समस्याएं सभी में मौजूदगी लखनऊ के नगर निगम में है, जहां आज भारी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ मौजूद लोग जानेंगे कि इस प्रदर्शन का क्या कारण है। सर, आपका नाम? राजू गुप्ता। प्रदर्शन का क्या कारण है? प्रदूषण इसलिए हो रहा है कि आदमी पानी में बह रहे हैं। क्या आगे कुछ क्या मतलब सरकार कुछ इस पर एक्शन लेगी? सरकार एक्शन ले न ले, हम तो धरना दे ही रहे हैं। हमारे पास क्या है, सरकार हमारी बात जरूरी मान ले। भाई हम जन समस्याओं के लिए धरना दे रहे हैं, सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी हम नहीं तय कर सकते। हमारा काम है धरना देना। पानी जरा सा गिरा, ये सरकार की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आदमी नालों में बह जा रहा। लखनऊ का नगर आयुक्त कहता बहा ही नहीं, 2 दिन बाद लाश बरामद होती तो लोग विरोध करते हैं तो पुलिस लाठी चार्ज कराती, घर वालों पर लाठियाँ चलवा रही। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। ना नाली है, ना सफाई है, ना सफाई हो रही, सरकारी ज़मीनें कब्जा हो रही, टैक्स जिन पे लेना है उनको माफ़ कर रहे हैं, गरीबों पे टैक्स लादा जा रहा। ना कोई काम किया है, ना सड़क बनाई, ना स्ट्रीट लाइट किया, टैक्स ले रहे हो खाली। अभी लखनऊ को स्वच्छता में तीसरे नंबर पर स्थान आया है, तो ये तो अच्छी बात, इससे हम भी संतुष्ट हैं। भाई अगर स्वच्छता का स्थान मिल गया तो जन समस्याएं ना उठाए। भाई स्वच्छता से खाना मिल गया, पानी मिल गया, आदमी बहना बंद हो गए, सफाई हो गई, स्वच्छता में नंबर आया है 3, हम भी खुश हैं। हमारे जिले का नाम, हमारी राजधानी का नाम रोशन हो रहा, हम भी खुश हैं। लेकिन हमें घरों में पानी भर रहा है, सफाई है नहीं, पैसा निकल गया, सफाई कर्मचारी का है नहीं, पैसा 10 करोड़ निकल जा रहा, ज़मीनें कब्जा हो रही, क्या किसानों के लिए हो रहा। इस प्रदर्शन का क्या जी? इस प्रदर्शन से क्या? अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि पहली बार इसमें आदमी बह रहे हैं, इससे बड़ा और कारण क्या हो सकता है। बहुत दुख के साथ कहना ये पड़ रहा है कि साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए नगर निगम के लोगों द्वारा निकाले जा रहे हैं। साफ सफाई के नाम पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में 3रा स्थान मिल रहा है, लेकिन यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हम अपनी बात कहने आए हैं। हमारी जो मांगे हैं अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया है। अगर उन मांगों पर सकारात्मक रूप से बैठकर बात करके हमारी मांगों को मानते हैं, स्वागत है उनका। अन्यथा की स्थिति में हमारे पदाधिकारी बैठ के निर्णय करेंगे कि हमको मुख्यमंत्री आवास कूच करना है, डीएम आवास जाना है, या हमको अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना है। हम यहाँ आए हैं तो हम निर्णय करा के ही जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है, उस पर सर ऐसे में ऐसी समस्याएं उठ रही हैं। सर इसी नगर निगम के अंतर्गत 86 ग्राम पंचायतों में जो विस्तारित वार्ड बनाया गया है, उसमें एक वार्ड हमारा शहीद भगत सिंह द्वितीय है, जिसमें पूरे सब ग्राम पंचायतें हैं, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं चाहता हूं कि एक बार मेयर महोदया या नगर आयुक्त महोदय जी जाके हमारे वार्ड की क्षेत्र की स्थिति देखें और सोचें किस तरह से वहाँ के लोग रह रहे हैं। सड़कों की हालत और पानी निकलने की जो पोजीशन है बहुत दयनीय है। कृपया इस बात को ध्यान में दिया जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि इन समस्याओं को लेकर उनको क्या राय है। सर, आज आप यहाँ इस प्रदर्शन में आए हैं तो क्या कारण है यहाँ आने का? यहाँ आने का कारण भी जैसे नगर निगम में मेरे क्षेत्र में है कि सब नालियाँ बड़ी बजा रही हैं। नगर निगम की लापरवाही की वजह से कोई भी कहीं पे भी नालियों की साफ सफाई है नहीं। अभी जैसे आप देखिए गोमती नगर इलाका है, वहाँ साफ सफाई रहती है, भाई वहाँ अधिकारी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गांव पे गरीब लोग रहते हैं, गांव में जो भी नगर गांव पड़ते हैं पूरे, उनमें कोई साफ सफाई नहीं रहती है। इसीलिए हम लोग आज 31 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर नहीं हम लोगों का निस्तारण हुआ तो हम लोग और मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। लगातार जल भराव की समस्याएं उठ रही हैं, जल भराव की समस्याएं उठ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी जो है नाकामी नगर निगम हमेशा रही है, क्योंकि जब बरसात होती है तो उनकी बरसात के पहले कोई तैयारी नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण, यहाँ तक का नगर निगम लगता है आप दे जाए वैसे के वैसे नाली बड़ी हैं, सीवर हैं वैसे के वैसे बड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ, मैं वृंदावन सेक्टर 12 में रहता हूँ, वहाँ पे रोड बनी है, ठेकेदारों की मिली भर ऐसी रोड बनवा दिया है कि जो सर्विस लाइन होती है वो 1 फुट गहरी है, मेन नाली जो है 1 फुट ऊपर है, यानी ऑलरेडी 1 जो है फुट पानी नालियों में भरा रहता है। तो वहाँ डेंगू नहीं होगा तो और क्या होगा। तो और सबसे मेन मुद्दा ये है कि जिन किसानों की ज़मीन एलडीओ हो या आवास विकास में चली गई हैं,
और ये क्या करते हैं नगर निगम वाले 10 वर्ष पहले ही वहाँ पर जो है कह देते हैं कि हमारा नगर निगम जोन आ गया। जब आप वहाँ विकास करिए तब आप हाउस टैक्स लीजिए। मगर क्या है, विकास 15 साल बाद होता है, पेपर में वो नगर निगम हो जाता है। और जब 15 साल बाद विकास होता है तो 15 साल का पूरा जो है जा करके जो है उसको जो है बिल थमा देते हैं। किसी का 40,000 रुपये, किसी का 50,000 रुपये। अब वो बिल कहाँ से लाएगा जा करके। जैसा आपने देखा कि यहाँ के प्रदर्शन का मेन कारण ये है कि यहाँ जल भराव की समस्याएं ज़्यादा हैं। इस जल भराव से निपटने के लिए यहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया है कि कैसे सरकार उनके इन सारी नीतियों पर ये क्या एक्शन लेती है, इसको देखते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम्स। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित यादव।